नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। क्या आप जानते हैं कि आज करोड़ों भक्त जिन खाटू श्याम बाबा की पूजा करते हैं, वे पहले महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक थे। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश क्यों मांगा? बर्बरीक को श्याम नाम कैसे मिला? और राजस्थान के खाटू धाम में उनकी पूजा क्यों होती है? इस वीडियो में हम जानेंगे खाटू श्याम जी की संपूर्ण कहानी, उनके जन्म से लेकर बर्बरीक बनने तक, महाभारत के युद्ध, श्री कृष्ण से हुई उनकी अद्भुत भेंट, शीशदान और खाटू श्याम के रूप में पूजे जाने तक की पूरी कथा। यह कहानी केवल आस्था की नहीं बल्कि त्याग, धर्म, वीरता और भक्ति का ऐसा संदेश देती है जो हर व्यक्ति के जीवन को प्रेरणा देता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो कथा आप सुनने वाले हैं वह शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। चलिए शुरू करते हैं खाटू श्याम जी की संपूर्ण कहानी। भाग एक, जन्म और बचपन। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा पहले महाभारत के महान योद्धा वीर बर्बरीक थे? बर्बरीक पांडव भीम के पौत्र और घटोत्कच व माता मोरवी के पुत्र थे। बचपन से ही वे अत्यंत वीर, धर्मप्रिय और पराक्रमी थे। उनकी माता ने उन्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी, हमेशा हारने वाले और कमजोर पक्ष का साथ देना। यही वचन आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बना। बर्बरीक भगवान शिव के परम भक्त थे। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें ऐसा वरदान देने वाले थे जो उन्हें संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना देता। आगे जानिए, बर्बरीक को 3 अमोघ बाण कैसे मिले और श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश क्यों मांगा? 3 अमोघ बाण और वरदान। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इन बाणों की शक्ति अद्भुत थी। एक बाण लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा शत्रुओं को चिन्हित करता और तीसरा बाण सभी चिन्हित लक्ष्यों का संहार करके वापस तरकश में लौट आता। इसके बाद अग्निदेव ने बर्बरीक को एक दिव्य धनुष भी प्रदान किया। इन दिव्य अस्त्रों के कारण बर्बरीक संसार के सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों में गिने जाने लगे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनके अस्त्र नहीं बल्कि उनका वचन था। उन्होंने प्रण लिया कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यही प्रण आगे चलकर महाभारत के युद्ध में उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। अब आगे जानिए, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा कैसे ली और उनसे शीशदान क्यों मांगा? 3 श्री कृष्ण से भेंट और शीशदान। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक अपने 3 अमोघ बाण और दिव्य धनुष लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे मिले। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो हारने वाला पक्ष बार बार बदलता रहेगा और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। बर्बरीक की परीक्षा लेने के बाद श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। उनके इस महान त्याग ने उन्हें अमर बना दिया। अब आगे जानिए, युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को श्याम नाम का वरदान क्यों दिया और वे खाटू श्याम बाबा कैसे बने? भाग 4, बर्बरीक से खाटू श्याम बाबा। बर्बरीक के शीशदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महाभारत का पूरा युद्ध देखने का वरदान दिया। उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया गया, जहां से उन्होंने युद्ध का प्रत्येक दृश्य देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों ने विजय का श्रेय पूछा, तब बर्बरीक ने कहा, इस युद्ध में विजय केवल भगवान श्री कृष्ण की नीति, बुद्धि और सुदर्शन चक्र के कारण हुई है। बर्बरीक की भक्ति, त्याग और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यही वीर बर्बरीक आज संसार भर में खाटू श्याम बाबा के नाम से करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। भाग 5, खाटू धाम और समापन। कहा जाता है कि कलयुग में वीर बर्बरीक का दिव्य शीश राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ। बाद में उसी पवित्र स्थान पर भव्य खाटू श्याम मंदिर का निर्माण हुआ, जहां आज देश विदेश से लाखों भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों का विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से श्याम बाबा का स्मरण करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बाबा अपने भक्तों के जीवन में सुख, शांति और नई आशा का संचार करते हैं। इसीलिए उन्हें हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहा जाता है।
अगर आपको खाटू श्याम जी की यह संपूर्ण कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री श्याम।